नमस्कार दोस्तों, गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट इस बार हॉट बन गई है। इस बार यहां पर बसपा ने बहुत तकड़ी चुनौती पेश कर दी है बीजेपी और कांग्रेस के सामने। बसपा के यहां से प्रत्याशी है ठाकुर जोगिंदर सिंह चौहान, जिनका अगर राजनीतिक रसूख देखे तो वो इस बार कई पॉलिटिकल पार्टी का गणित बिगाड़ने वाला है। दलित खुद ठाकुर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इनेलो के साथ गठबंधन होने के बाद जाटों में भी सेंधमारी हो रही है। हालांकि चुनौती इनके सामने तकड़ी है। ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। लेकिन इस पर हाथी को दौड़ाना कितना कठिन है, कितना आसान? देखो, सबसे पहले बात आपको धन्यवाद न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू लेने के लिए। सबसे बड़ी बात तो भाई साहब, अब ये देखिएगा कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा में है, उससे पूर्व 10 साल कांग्रेस का सरकार के। आप बादशाहपुर विधानसभा हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। आप देखिए, रोडों की हालत देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हालत देखिए, सभी कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। आप देखिए, जब रोड आते कितने गड्ढे, पानी वानी, तो विकास नाम का तो कुछ हुआ ही नहीं। चाहे भाजपा का 10 साल का शासन रहा हो, चाहे उससे पहले 10 साल कांग्रेस का शासन रहा हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो चौटाला जी ने जो विकास किया वो सबको जग जाहिर। जो आज का जो गुड़गांव है वो उन्हीं की देन है। और हमारी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही 5 साल में, उत्तर प्रदेश में 5 बार मुख्यमंत्री रही, तो वहाँ का जो विकास देखिए, इन सरकार को विकास देखिए, तो दिन और रात का अंतर आपको साफ दिखाई देता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर देखें तो मुकाबला जो कहा जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में है, तो ऐसे में इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है, क्या कमाल कैसे कर पाएगा? साहब देखो, अब भारतीय जनता पार्टी का पिछले बार भी उत्तर प्रदेश कह रहे थे कि भाई 70-80 पार, जो आपने देख ही लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का राजपूत कोर वोटर हुआ करता था, तो इन्होंने टिकटों में वहाँ लोकसभा चुनाव में नज़रअंदाज किया। जब वहाँ पे इन्होंने यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर रिजल्ट देखने को साफ आई, जहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सीट जीत रही थी, लास्ट में क्या रहा, 33 सीटों में। वहाँ राजपूत जो है गुस्से में था और उसका इफेक्ट भी देखने को मिला। हालांकि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की बात भी की, तो क्या इसका असर यहाँ पर भी दिख रहा है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अभी हमारे हरियाणा में कितने राजपूतों को टिकट दी है? 6-7% वोट बैंक है, 3 राजपूतों को टिकट दी है, जिसमें से एक तो मेवात में टिकट दी है, जिसमें से हिंदू मात्र 20% भी नहीं है। तो राजपूतों में तो रोष है। तो भाजपा ने 3 दी है, कांग्रेस ने तो 1 ही सीट दी है। बात तो राजपूतों को लेके तो बहन मायावती, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ही जो है उनका मान सम्मान किया है, चाहे उनकी पूर्ववर्ती सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो जो हमारे समाज से 3 ठाकुरों को टिकट इन लोग गठबंधन से मिली है और तीनों मजबूत कैंडिडेट हैं। ठाकुर अतरलाल जी अटेली से चुनाव लड़ रहे हैं, गरोंदा से सब चुनाव लड़ रहे हैं। आपका गणित क्या है? क्योंकि ये सीट यादव बाहुल मानी जाती है और यादव को जो टिकट दिया है कांग्रेस ने, बीजेपी ने, तो उनका जो है अपने आप में इफेक्ट भी रहा, पहले भी वो विधायक रहे हैं। तो आप यहाँ पर किस वोट बैंक के बदौलत आप जीत की जो है कामना कर रहे हैं? सर, हमारी 4 बार माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार हरियाणा में रही और हमारा इंडियन नेशनल लोकदल से और हमारा बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। सबसे बड़ी बात जातीय समीकरण, देखो राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकते। जितना यादव वोट है उतना तो शेड्यूल कास्ट वोट है। तो आप यादव बाहुल्य सीट कैसे कह सकते हो? पहले तो यादव बाहुल्य तो कुछ है नहीं। दूसरी बात क्या, कैंडिडेट जो कांग्रेस बीजेपी कैंडिडेट हैं उनकी अपनी समस्याएं बहुत हैं। भाई उनकी सरकार 20 साल से सरकार में, बीजेपी वाले बता दें उन्होंने क्या क्या विकास किया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी 10 साल पहले रही है, उन्होंने क्या विकास किया वो देख लीजिएगा। तो देखो, जाति संतुलन क्या है, मैं एक राजपूत कम्युनिटी से आता हूँ, हमारे 40,000 वोट हैं। और जहाँ तक कि बात कम्युनिटी की, चुनाव तो सर्व समाज को लेके लड़ा जाता है। इंडियन नेशनल लोकदल का भी एक मजबूत काडर है इस विधानसभा में, पूरे हरियाणा में है। इस विधानसभा पार्टी का बहुत मजबूत काडर है। और बहुजन समाज पार्टी का 1 लाख से ज़्यादा दलित वोट है, तो बहुत ही मजबूत काडर है। और मैं खुद एक राजपूत कम्युनिटी से आता हूँ, तो उन्होंने तो टिकट में नज़रअंदाज किया। जो यूपी में स्थिति हुई और जो स्थिति राजस्थान में हुई, उससे ज़्यादा खराब स्थिति हरियाणा में। अच्छा, यहाँ पर तो आपका दावा है कि राजपूत आपकी वजह से, जाट इनेलो की तरफ से, दलित बसपा की तरफ से आपके पाले में है। सब देखो, राजनीति तो 36 बिरादरी से चुनाव जीता जाता है, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना है आप उनको इनकार थोड़ी नहीं कर सकते हो। नहीं, घुमा फिरा के बात आप वही कह रहे हैं, मतलब आप घुमा के बात कह रहे हैं कि नहीं, मेरा भी वोट बैंक मेरे साथ है, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, चाहे जाट हो। लेकिन जाट समझा जाता है कि जाट इस बार जो है कांग्रेस के पाले में। सब देखो, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि विकास नाम की चीज़ तो पिछले 10 साल में हुई, उससे पहले कांग्रेस का शासन भी देख चुके। तो भाई 10 साल से कांग्रेस का शासन देखा,
10 साल पिछले 10 साल से बीजेपी का शासन थे, विकास नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। आप आते हो तो देखो गड्ढे भरे पड़े हैं, क्या डेवलप हुआ? नहीं, गड्ढे तो टूटे पड़े हैं, बड़ी मुश्किल है, लगता नहीं है कि हम मतलब ये तो हम जब हम आए तो हमें लगा गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। तो ये तो विकास तो दिख ही रहा है, क्या विकास हुआ? तो उनको प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत है ही नहीं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, भैया हम तो देखो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, एक शिक्षित हैं और एक बड़े फौजी के बेटे हैं। मैं एनसीसी सी शब्द होल्डर बी ग्रेड से सीनियर नेशनल गेम्स खेला हूँ। हम बड़े प्रैक्टिकल आदमी, हमने ग्राउंड पे काम किया है। ये शोशोबाजी अपने को नहीं आती, धरातल पे काम करने वाले हैं। दलित शोषित वंचित का यदि कोई रक्षक है तो बहन मायावती और आदरणीय, तो पूर्ववर्ती सरकार उन्होंने रही है। और जो 20 साल से कांग्रेस भी देख ली भैया, बीजेपी भी देख ली, तो उसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। और जहाँ तक हमारा जो वोट बैंक हुआ होता था, वो कभी किसी जमाने में बीजेपी हुआ करता था। इन्होंने लोकसभा में नज़रअंदाज किया तो उसकी नाराज़गी झेलनी पड़ी। अब विधानसभा के चुनाव में फिर इन्होंने टिकट काटी है तो उसकी नज़रअंदाजी उसको झेलनी पड़ेगी और जो रिजल्ट आएंगे आपको दिख जाएगा। सर आपके मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रहे हैं, कहीं खिलाड़ी हैं और तमाम चीज़ें ग्राउंड पर काम करते हैं, क्या बदलेंगे बादशाहपुर में? सर बहुत कुछ चेंज करने को। एक कंक्रीट से जंगल बन गए, न कोई प्लानिंग है, न कोई सिस्टम है। तो एक प्लानिंग बने, इसका सिस्टम बने, ड्राफ्ट बने। अब देखिए थोड़ा सा 1 घंटे बारिश हो जाएगी तो ऐसा लगता है पूरा ही डूब गया। भाई क्या प्लानिंग की? क्या बीजेपी सरकार ने की? क्या उसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने की? तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। सिविल सिस्टम पूरा डगमगा रखा है। अब आप देखते हैं कि थोड़ी सी देर बारिश हो जाए पता नहीं बुरा हाल हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट तैयार करेंगे। बादशाहपुर विधानसभा हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, तो इसको प्रॉपर लेके डेवलप करेंगे, पॉलिसी लेके आएंगे, भाई सब चीज़ें ठीक हो। अभी ये 10 साल सरकार रही, मेट्रो आ गया, अब तक तो काम चालू हुआ नहीं है। तो कुछ नहीं, चुनावी घोषणे हैं, घोषणेबाजी और कुछ नहीं है। हमारे माननीय चौटाला जी गठबंधन की तरफ से सरकार बनती, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने पूर्व में सरकार चलाई है और इस बार बहुत अच्छे से वो सरकार चलाएंगे। निश्चित तौर पे हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल दल और बसपा गठबंधन बनने वाली है और बसपा की सरकार बनेगी, आपका कहना, आपका दावा है? बादशाहपुर सीट अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो आपको उम्मीद है कि इस बार परिवर्तन होगा हरियाणा में भी और बादशाहपुर में भी? 100% परिवर्तन होगा और हम बादशाहपुर अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और माननीय हमारे अभय चौटाला जी गठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। 5 तारीख को वोटिंग, 8 तारीख को रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद जोगिंदर जी। ये थे जोगिंदर सिंह चौहान, जो बादशाहपुर सीट पर संयुक्त प्रत्याशी है बसपा और इनेलो के। इनका कहना था कि 10 साल कांग्रेस की सरकार, 10 साल बीजेपी की सरकार, लेकिन हालात नहीं बदले। हालात हाथी और इनेलो बदलेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। नमस्कार।